सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 12 अप्रैल को रखा था पेड ग्रुप में शामिल होने का, पर कुछ लोग नहीं शामिल हो पाए हैं। तो उन लोगों को अभी समय है और 30 अप्रैल तक का समय दिया जाता है। वो लोग पेड ग्रुप में शामिल हो जाएं, जिससे कि आपका जो पारद विज्ञान की उनको उचित रीति से शिक्षा दीक्षा दी जा सके। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कुछ व्यवसायों की जो कि जिनमें पैसा बहुत कम लगता है और फ़ायदा अच्छा होता है। और ये व्यवसाय इस टाइप के हैं जो कि एक गांव का भी आदमी कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आज का ये वीडियो हम उन लोगों के लिए समर्पित कर रहे हैं जो ना तो नौकरी कर रहे हैं, ना ही उनके पास ज़्यादा खेती है, कम उनके पास संसाधन है। तो वो कैसे इस व्यवसाय को कर सकें। तो जैसे गांव में देखा जाता है कि गांवों में घर बड़े होते हैं, शहरों में तो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। हालांकि शहरों में भी जिन लोगों के पास बड़े घर हैं वो इसको कर सकते हैं, और जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ध्यान से वीडियो को देखें। और जैसे महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि वो बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, वृद्ध लोग हैं, वह लोग कैसे अपना करें और कम पैसे में कैसे ज़्यादा फ़ायदा करें, फ़ायदा उठाएं। तो एक धंधा है, बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल ये मान लो कि बहुत कम लागत है। तो उसमें क्या है, जैसे एक मशरूम है जिसकी आप सब्जी भी बना करके खाते हैं और जिसकी दवाइयाँ भी बनती हैं। मुख्यतया 3 प्रकार के मशरूम होते हैं: बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम। जिनमें से बटन मशरूम और मिल्की मशरूम का ज़्यादातर होटलों में अच्छी डिशेस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मशरूम में वह शक्तियाँ होती हैं कि आपके किसी भी प्रकार के रोगों को, यहाँ तक कि कैंसर जैसे दुस्साध्य रोगों को भी ठीक करने की क्षमता होती है। लेकिन ये मशरूम बाजार में बड़े महंगे दामों पर मिलते हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं। अब हम बता रहे हैं, जैसे किसी को असाध्य बीमारी है, गांव में रहते हैं आप, तो डॉक्टरों पर पैसा खर्च करने की बजाय आप किसी भी रोग के उपचार में ये प्रयोग करिए। आप मशरूम की, इस समय जैसे गर्मी चल रही, तो इस समय बटन मशरूम कम, ऑयस्टर मशरूम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में वो नहीं होता। अब किसी के यहाँ अगर ऐसी व्यवस्था है कि 20 डिग्री से नीचे तापमान है, तो ऑयस्टर मशरूम को वो लगा सकता है। इसके लिए जिसको बीज कहते हैं, बीज नहीं उसको स्पॉन कहते हैं, तो वो मिलता है 1 किलो के पैक में, 5 किलो के पैक में। आपके निकटस्थ शहरों में आप पता करें, मिल जाएगा। क्योंकि उसको यहाँ से भेजना ना तो ठीक है और ना ही भेजा जा सकता है। वो इसलिए कि अगर यहाँ से हम भेजेंगे उसको, तो आप अगर दूर रहते हैं, मान लो कोई 1000 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 500 किलोमीटर दूर रहता है, तो डाक से पहुँचने में समय लग जाएगा, कुरियर से भी पहुँचने में समय लग सकता है, और तापमान ज़्यादा होने की वजह से वो स्पान खराब हो सकता है। इसलिए आप जहाँ रहते हैं तो आपके पास में कोई ज़िला होगा जहाँ पे अच्छा शहर होगा, तो वहाँ से आप पता करें, कहीं ना कहीं आप गूगल करें तो वहाँ पे मशरूम के आपको स्पॉन सेंटर मिलेंगे। ज़्यादातर शहरों में मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि स्पॉन वहाँ से ले लेते हैं।
घर में आते हैं। अब गांवों में देहातों में भूसा बहुत होता है, गेहूं का भूसा या जैसे धान का भूसा होता है, उसको काट करके छोटी छोटी कटिया बना ली जाती है, जानवरों को खिलाते हैं। या और भी कई प्रकार के भूसे होते हैं जिनको प्रयोग में आप ला सकते हैं। ज़्यादातर गेहूं के भूसे का प्रयोग ज़्यादा होता है। अब इस भूसे को क्या करना है, या तो आप फार्मेलिन में उसको डुबो करके 12 घंटे के लिए रख दीजिए। फार्मेलिन उसमें बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है। जब आप हमसे संपर्क करेंगे कभी तो या किसी वीडियो में उसकी फार्मूलेशन बता दूंगा कि कितना कितना मिलाया जा सकता है। ये कर सकते हैं। एक और केमिकल आता है, उसको मिला करके उसको पानी में रख दिया, इसके बाद वो विसंक्रमित हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन रहित हो जाता है वो भूसा। अब ऐसे बैग पॉलीथीन के लेने चाहिए जो कि जिनमें 2 से 2.5 किलो भूसा आ जाए, ठीक है ना। उनके भूसे के वो बना लीजिए, और वो गीला भूसा ऐसे निकाल करके जब उसमें पानी ना रह जाए तब उनको आप इतना पानी मतलब मॉइस्चर बना रहे, पर ज़्यादा पानी चू रहा हो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भर करके और खूब ठोक ठोक करके उसको भर देना है। तो कैसे भरना है, अब उसमें एक परत 1 इंच की पहले नीचे लगाया आपने भूसे की, फिर उसमें स्पॉन किनारे किनारे लगाए जाते हैं, मोमिया के किनारे किनारे लगाए जाते हैं स्पॉन। फिर 1 इंच फिर आपने भूसा भरा, फिर स्पॉन लगा दिए चारों तरफ। ऐसे कई परतें 7, 8, 10 परतें तक आप स्पॉन की और भूसे की लगा देते हैं। स्पॉन बीच में नहीं लगाना चाहिए, स्पॉन केवल किनारे किनारे लगाया जाता है। अब जहाँ जहाँ किनारे किनारे आपने स्पॉन लगाया है वहाँ पर छेद कर देने चाहिए तेज ब्लेड से या तेज चाकू से, वहाँ पे छेद कर दें, जिससे कि भूसे से पोषण मिले और स्पॉन से ये जो एक प्रकार का फंगस होता है उच्च क्वालिटी का, तो ये बाहर को आकर के निकल करके बहुत सारा ये उग जाता है। तो ये जब धीरे धीरे 8-10 दिन में खूब पर्याप्त हो जाता है। इसके पश्चात इसको चाकू से काट लेते हैं, तेज चाकू से काट करके, और बीच बीच में इसमें फुहारे से जल छिड़कना है। मतलब डायरेक्ट पानी ऐसे नहीं डालना है। फुहारा की मशीन जिससे खेती में स्प्रिंकलिंग की जाती है ना, DDT वगैरह का छिड़काव करते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं, वो मशीन पीठ में लाद करके और पूरे खेत में घूमते हैं। वैसे ही अब ये जैसे एक कमरा होता है तो उसमें लाइनें बना दी जाती नीचे से ऊपर तक। तो एक एक कमरे में 100 जो है गत्ते वो मोमिया के बड़े बड़े बंडल टांगे जा सकते हैं। ऐसा करना चाहिए कि जहाँ तक कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, उनके बीच से आप गुजर सकें और उनकी कटाई कर सकें और उसमें छिड़काव कर सकें। तो एक जो आपने भूसे का वो बंडल तैयार किया है मोमिया में भर करके पॉलीथीन में, उससे एक से जिसमें 2.5 किलो तक भूसा भरा हुआ है, तो 2 महीने तक उत्पादन मिलता है। बाद में उसमें कोई दवा या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसमें आपको उत्पादन अच्छा खासा मिल जाता है। अब जो चीज़ मार्केट में बहुत ही महंगे दाम पर मिल रही थी, वो चीज़ आपको घर में फ्री में उपलब्ध हो गई। खूब इसको उपयोग करिए, खाइए, और अगर इसका आप करना चाहते हैं बिजनेस तो बिजनेस करिए। निकट के शहरों में, बाज़ारों में आप इसको बेच सकते हैं, उचित मूल्य मिलेगा। तो घर बैठे, घर से बाहर जाना नहीं, घर बैठे आप इसका बहुत अच्छा धंधा कर सकते हैं। बस जैसे ही आप मशरूम को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में सही समय पर उसको मार्केट में पहुंचा देंगे। और ऑयस्टर मशरूम तो ऐसा होता है कि उसको सुखा लिया जाता है, सुखा करके वो बहुत ही अच्छे दामों में आपको बिक जाता है। और कुछ तो विदेशों में एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। उसका लाइसेंस जिनके पास होता है उनको बेच सकते हैं, या आप भी लाइसेंस बनवा करके इसको विदेशों तक में
इसकी सप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस समय भूसे की कीमत अलग अलग शहरों में अलग अलग होगी। शहरों में भी भूसा मिल जाता है, और बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर जगह उनके पास बहुत होती है, तो वो या तो किराएदार को उठा देते हैं। किराएदार से सही समय पे पैसा नहीं मिलता। किराएदार कभी कभी क्या होता है कि वो आपका मकान खाली नहीं कर रहा होता है, पैसे भी नहीं दे रहा होता। तो उससे अच्छा है कि आप इस प्रक्रिया को अपनावें, और जितना किराएदार दे रहा है उससे 10-20 गुना रुपया आप एक कमरे से पैदा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो आशा है कि आप सभी लोग इस धंधे के बारे में सोचेंगे। और मैंने तो आपको बता दिया है, आप YouTube पर सर्च कर लें मशरूम उत्पादन के लिए, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल आपको मिल जाएंगे, आप उनमें देख सकते हैं और आराम से इसको कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट करके। धन्यवाद। हरि ओम।